अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं निकला था सुबह सैर करने के लिए और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई आप जर्मनी और फ्रांस में स्टडी का क्या डिफरेंस है, बच्चों का और बड़ों का। अगर स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं वन बाय वन इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या मामला होते हैं इधर स्कूल के, और जब बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो उसमें कैसे वो अपना जो है स्टडी का निज़ाम आगे चलाते हैं। तो साथ साथ आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ मैं सैर कर रहा हूँ। ये देखें, ये बड़ी प्यारी जगह जॉगिंग के लिए बनी हुई है, बिल्कुल पुरसुकून है। चले बात को स्टार्ट करते हैं। स्कूल सिस्टम दोनों तरफ एक जैसा ही है, फ्रांस में भी और जर्मनी में भी। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक, उन्हें किंडरगार्टन में भेजा जाता है यहाँ पे, वो जो जैसे हम पाकिस्तान में इसको प्ले ग्रुप बोलते हैं। और उसके बाद जब बच्चे पढ़ने की एज में आ जाते हैं, मतलब 5 साल से बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन्हें दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है। बच्चों की स्टडी के हवाले से अगर देखा जाए तो ख़ास डिफरेंस नहीं है। दोनों कंट्रीज़ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और दोनों कंट्रीज़ में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, नर्सरी से लेके प्ले ग्रुप से लेके 10th तक। तो इसमें फ़र्क ये है कि फ़्रांस में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उधर बच्चों की स्कूल की टाइमिंग होती है सुबह 8:30 से लेके 12 बजे तक। उसमें फिर 1.5 घंटा ब्रेक होती है। उस ब्रेक के दौरान बच्चे घर भी आ सकते हैं और अगर स्कूल में रहना चाहें तो स्कूल में भी रह सकते हैं। उसके बाद वो फिर 1.5 घंटे बाद दोबारा स्कूल चले जाते हैं और उन्हें फिर 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। और जर्मनी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्कूल से बाहर नहीं निकलने देते। मतलब अगर बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल आ रहे हैं तो उन्हें 4 बजे तक स्कूल रहना होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो 1 बजे भी छुट्टी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर तक बच्चों को वहाँ पे रखना है। और दोनों स्कूल की पढ़ाई का मेयार बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जर्मनी और फ्रांस पूरे यूरोप में। तो इनकी एजुकेशन जो है ना वो बहुत अच्छी है। स्कूल के दौरान ये बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं। इन्हें स्पोर्ट्स में और स्विमिंग वगैरह में, जिमनास्टिक में, जिस फील्ड में भी बच्चा जाना चाहे पूरी तरह परमिशन होती है। स्कूल में बच्चों के जितने भी अखराजात होते हैं वो स्कूल वाले ही उठाते हैं, चाहे वो पिकनिक हो, किसी किस्म के भी खर्चे हों। इवन के ये बच्चों को मंथली बेसिस पे पैसे भी देते हैं जिससे वो अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकें। जो बच्चों की ज़रूरत होती है स्कूल के रिलेटेड वो उस पैसों से ख़रीद सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ में जब बच्चे 6th क्लास में पहुंच जाते हैं तो 6th क्लास से बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पे हमारे कंट्रीज़ में 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 6th के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बच्चों का स्कूल फिर से एक दफ़ा अलग कर दिया जाता है। पहले एक दफ़ा बच्चों का छोटा किंडरगार्टन होता है जो नर्सरी से पहले होता है। नर्सरी से लेके 5th क्लास तक प्राइमरी स्कूल होता है और उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं बच्चे, जहाँ उन्होंने 5 साल तक एजुकेशन हासिल करनी होती है। तो उसमें फिर बच्चों की पढ़ाई जैसे जैसे उनका ग्रेड बढ़ता है पढ़ाई भी थोड़ी सी टफ होनी होती है। जैसे जैसे उनका ग्रेड बढ़ता है बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी सी टफ हो जाती है। और वो बच्चे जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में और यहाँ जर्मनी फ्रांस में आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तरीकाकार ये है कि उन्हें, अगर वो जर्मनी में आना चाहते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी उन्हें चूज़ करनी पड़ेगी, ऑनलाइन उसमें एडमिशन करवाना पड़ेगा। जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खुलाना पड़ता है जिसमें कम अज़ कम मेरे ख्याल से मंथली 1000 यूरो तक आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर 1 साल के उसमें पैसे जमा कराते हैं तो 12,000 यूरो तक होते हैं। वो जब आप इधर आ जाते हैं अपनी स्टडी शुरू करते हैं तो उस दौरान गवर्नमेंट को मेक श्योर कराने के लिए कि हम अपना ख़र्चा खुद से करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो आपने अपने अखराजात के लिए पैसे रखे होते हैं, तो उसमें आप पर मंथ उसमें से पैसे ले सकते हैं। इसके बगैर आपका स्टडी का सिस्टम आगे नहीं चलता है। लेकिन फ्रांस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रांस में आपने ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलाना होता। जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है, ट्यूशन फ़ीस सारी आप उन्हें पे कर देते हैं क्वार्टरली, मंथली या जैसे भी आपने किया होता है। लेकिन उसमें ब्लॉक अकाउंट नहीं होता। उसमें सिर्फ आपने अपनी उन्हें स्टेटमेंट दिखानी होती है कि मेरे पास ये पैसे हैं, मैं अपना सिस्टम खुद से चला लूँगा। तो लेकिन जर्मनी में थोड़ा ऐसे है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए और फ्रांस में ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश में एजुकेशन नहीं देती। यहाँ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इंग्लिश में भी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
जब आपका एडमिशन हो जाता है और यहाँ पे आप स्टडी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको काम की भी परमिशन मिल जाती है। एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे ख्याल से 20 आवर तक वीकली परमिशन होती है कि यहाँ पे आप अगर आपको जॉब मिलती है तो आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन के हिसाब से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आप डीपली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सका मैं आपको बताऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में अगर आप इस वक्त भी आ जाते हैं 2025 में भी, तो आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। वो कैसे हो सकती है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़ाइल लॉक सिस्टम इस वक्त बंद है 88 और 89 में, लेकिन बाकी आर्टिकल जो इस वक्त है वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आके इस वक्त भी पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और बहुत जल्द रेजिडेंस कार्ड यहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।